अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज के लेक्चर हम देखेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है। आपको मैं ये बताना भी चाहता हूँ कि अगर आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कीजिए, क्योंकि इसमें हम कुरान को किस तरीके से आसानी से समझा जा सकता है और उसमें उर्दू के अल्फाज क्या क्या हैं, इस तरीके से मैं 2-3 तरीके से मैं आपको कुरान इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कुछ मुझे समझ में आ रहा है। और आप जब भी कोई किरात करेगा तब आपको ये बहुत आसानी से समझेगा, तो इसलिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर और लोगों तक शेयर कीजिए सवाब की नीयत से। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम रिलेशनशिप के बारे में यानी रिश्तेदारी के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं या तो इसम इस्तेमाल होते हैं, वो उनको हम सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अल अबू है। अल अबू यानी बाप यानी फादर, अल उम्मू यानी माँ यानी मदर, और अल इब्नु यानी बेटा यानी सन, और अल बिंतु यानी बेटी यानी डॉटर, और अल अखु यानी भाई या ब्रदर, अल उख्तु यानी बहन या सिस्टर, या अज़्ज़ौजु यानी शौहर या बीवी को भी कहते हैं, या तो फिर पेयर को भी कहते हैं, जोड़े को भी कहते हैं, या हस्बैंड या वाइफ। ये इस तरीके से ये जो कॉमन है ना, जिनका इस्तेमाल होता है, वो मैंने पहले आपको बता दिया है। और बहुत सारे रिश्ते हैं जो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमने ये जो अबू है ना, इसको अगर हमने ई लगाया तो क्या होगा। देखो, अगर इस अबू को हम ई लगाते हैं तो हो जाता है अबी। तो अबी का मानी होता है, बोलो हमने पढ़ा है ना, तो अबी यानी ई यानी मेरा, तो अबी यानी मेरा बाप या मेरे वालिद। तो उम्मी, तो उम्मी यानी क्या होगा, यानी को हमने ई लगाया तो उम्मी हो गया। तो उम्मी यानी क्या होगा, उम्मी यानी मेरी माँ। और इब्नु है तो इब्नु को ई लगाया तो इब्नु यानी बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, इब्नी। इब्नी यानी मेरा बेटा। तो अल बिंतु, बिंतु यानी बेटी, तो बिंतु को ई लगाया तो क्या होगा, बिनती, तो ये हो जाएगा यानी मेरी बेटी। अल अखू को हमने ई लगाया तो ये हो जाएगा भाई यानी मेरा भाई। और अल उख्तु को यानी बहन है, तो इसको हमने ई लगाया तो ये हो जाएगा उख्ती। उख्ती यानी मेरी बहन। अज़्ज़ौजु यानी एक तो मेरा शोहर हो जाएगा, ज़ौजी यानी मेरा शोहर हो जाएगा, या तो मेरी बीवी कहलाएगी। तो इसी तरीके से अगर हमने इसको ही क लगाया या तो की लगाया तो क्या डिफरेंस होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। और अल अबू को हमने अगर क लगाया तो ये अबू क हो जाएगा, अबू क। तो यहाँ पे एक्चुअली वाव का इजाफा हो जाता है, एडिशनल। तो अबू क यानी तुम्हारा बाप। तो अल उम्मा, उम्मु है तो उम्मु क यानी तुम्हारा, तुम्हारी माँ। और अगर हम यहाँ पे अबू की लगाते हैं तो हम कह रहे हैं एक्चुअली किसी फीमेल को, किसी औरत को कह रहे हैं कि ये तुम्हारा बाप, ठीक है। अगर हम उम्मू की लगा रहे हैं तो की यानी फीमेल जेंडर होता है और क यानी मेल जेंडर होता है। मुअन्नस के लिए हम की लगाते हैं और मुज़क्कर के लिए हम क लगाते हैं, ठीक है। तो अल इब्नु है तो इब्नु यानी बेटा, तो बेटे को अगर हमने इब्नु क लगाए तो ये हो जाएगा, बोलो इब्नु क, तुम्हारा बेटा। और अल बिंतु है तो बिंतु को हमने क लगाया तो बिंतु क हो जाएगा, यानी तुम्हारी बेटी। अगर यहाँ पे हमने बिंतु की कह दिया तो यानी हम किसी फीमेल जेंडर को यानी मुअन्नस को, औरत को कह रहे हैं कि ये तुम्हारी बेटी है। तो अल अखु, अखु यानी भाई, अल अखु यानी भाई, तो अखु को हमने क लगाया तो यहाँ पे भी वाव का इजाफा होता है। तो देखो, अखु क यानी तुम्हारा भाई। और अल उख्तु है यानी बहन, तो यहाँ पे हमने अगर क लगाया तो ये उख्तु क हो गया, तो उख्तु क यानी तुम्हारी बहन। अल अखु, अखु क यानी तुम्हारा भाई, और अल उख्तु यानी तुम्हारी बहन, अल उख्तु क। और ज़ौजु, अज़्ज़ौजु क यानी तुम्हारा शोहर या तो तुम्हारी बीवी। तो इस तरीके से ये इसका इस्तेमाल किया जाता है।
तो अगर हम इसको आगे भी देखते हैं, अब हम तो इसको हमको गौर से देखेंगे और इसको हम याद करेंगे और रिपीटेडली हम जब देखते रहेंगे, तब हमको पता चलेगा कि कुरान में इसका कैसे इस्तेमाल हुआ है और इस तरीके से हमको ये कुरान समझना बहुत आसान हो जाएगा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।